वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशंस की हमारे सॉलिडिटी में। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है तो आपको इफ़ एल्स पता होगा, अगर नहीं की है तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी आसान कंसेप्ट है, अगर आप अभी तक मेरे साथ सॉलिडिटी का कोर्स देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ एल्स में हमारे पास तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं। एक होती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट, एक होती है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एंड फिर हमारी होती है एल इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्या होती है मैं आपको कोड में बताता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट देख लो अगर समझना है और अच्छे से। वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगा और काफ़ी आसान टॉपिक है यार। ठीक है, मैं आपको सीधा रिमिक्स आईडी में लेके चलता हूँ और यहाँ आपको कोड करके समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा है सॉलिडिटी का, इसे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, ये पहले से बना रखा है ना, पुरानी वीडियोस में भी मैंने यही यूज़ किया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स में एक काम करता हूँ, यू इंट यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी इफ़ कंडीशन में आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ इफ़ लिखूँ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, इफ़ कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, जो स्टेट वेरिएबल है मेरा उसके साथ क्या करता हूँ, उसे रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो आप इसके अंदर ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए इक्वल टू ठीक है, डबल इक्वल टू क्या हमारा रिलेशनल जो है ऑपरेटर है, ये मैंने आपको बताया था। सिंगल इक्वल टू मत लगा देना, एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए इक्वल टू मैं करता हूँ 5, ठीक है, जो कि है हमारा 5, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे 1। ठीक है, अभी के लिए मैं 1 और 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न्स में यूनिट पास किया है तो मैं 1 रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, आप बुलियन टाइप दे सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी रिटर्न करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं अभी यूनिट रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ कि हमारा कंपाइल हो चुका है। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम रिटर्न जो है खाली इफ़ के अंदर चला रहे हैं। इफ़ के अंदर चला रहे हैं तो मतलब हो सकता है ये अभी हो सकता है ये कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाए। ठीक है, अब फॉल्स आएगी तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा पाएगा, इसे अपने हिसाब से 0 रिटर्न कराता है वैसे। ठीक है, तो बस इतना ही है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ये कोड लिखा, इसमें क्या है, इफ़ कंडीशन के बाद हम जो ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कंडीशन लेते हैं और ये कंडीशन क्या करती है, ट्रू फॉल्स हमारी रिटर्न करेगी। ठीक है, तो इस केस में देखो मैं कह रहा हूँ ए इक्वल टू 5, तो ए क्या हमारे 5 के बराबर है, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न अगर ये करेगा तो उसी के बाद जो ये हमारा ब्लॉक है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा जो भी कोड लिखेंगे हम, अभी तो मैं सीधा रिटर्न करा दे रहा हूँ, लेकिन जो भी कोड लिखेंगे हम, बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, वो रिटर्न कराएगा या उस कोड को एग्जीक्यूट करेगी हमारी कंपाइलर, अगर ये कंडीशन जो है ट्रू निकलती है तो। अगर फॉल्स निकलती है तो यहीं पे इग्नोर कर देगा। तो इस केस में देखो मैंने कंपाइल कर दिया, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने डिप्लॉय किया और मैं अब क्या करता हूँ, गेट फंक्शन अपना कॉल करता हूँ। तो मैंने गेट कॉल किया, ये मेरे को 1 रिटर्न कर रहा है। 1 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ए जो है 5 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 4 देता हूँ। अगर ए, अब आपको पता है ए हमारा 4 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, आप देखो, अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ और मैं गेट फंक्शन कॉल करूँगा तो ये हमें 0 रिटर्न करा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसने वार्निंग तो यहीं पे दे दी थी कि जो आप है कुछ वैसे रिटर्न नहीं करा रहे हो, लेकिन इसने 0 खुद से रिटर्न करा दिया। ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, ये वार्निंग है खाली। ठीक है, जब हमारा रेड में दिखेगा उसके मतलब वो कंपाइल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं इफ़ आप समझ के होंगे, इसके अंदर कितना भी कोड हो आप वो कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे आप यार जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, ए एंड, अगर मैं क्या करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 5 देता हूँ मैं, 1 मिनट, और बी इज़ इक्वल टू मैं 4 ये भी दे सकता हूँ, बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यार, ये एंड ऑपरेटर हमारा, ये ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए हैं, मैं बता रहा हूँ अभी कि इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। खाली सिंगल कंडीशन की ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सिंगल ही कंडीशन देनी है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा इफ़ आप समझ के होंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होती है तो नहीं करेगा। बस इतनी सी चीज़ थी इफ़ में। अब बात करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन की।
अब बात करते हैं इफ़ एल्स की। तो इफ़ का ब्लॉक तो आपको लिखना ही लिखना है। इफ़ अगर आप खाली इफ़ ही लिखते हैं तो काम आपका इसमें बिगड़ जाएगा। लेकिन जो एल्स है, एल्स आप सिंगल नहीं कर सकते हैं। इफ़ के साथ ही आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले इफ़ कंडीशन आएगी, उसके बाद ही आप एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्स में क्या आएगा अब हमारा, एल्स में हम कुछ भी कंडीशन नहीं देंगे। एल्स में मैं डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिटर्न, अगर मैं यहाँ पे 2 कराता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो है ओके रिटर्न्स नहीं, मेरे को यहाँ पे रिटर्न लिखना है, ठीक है। तो अब मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये ब्लॉक पहले इसे इफ़ कंडीशन देखेगा। अगर इफ़ हमारी ट्रू निकलती है तो जो इफ़ के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स निकलती है तो एल्स के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू निकलती है, ये मान लो आप, तो तब ये एग्जीक्यूट होगा और तब एल्स में वो कोड जाएगा भी नहीं, एल्स को वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी इफ़ कंडीशन जो है ट्रू निकल चुकी है। लेकिन अगर इफ़ हमारी फॉल्स निकलती है तो ये डायरेक्टली तब हमारे एल्स ब्लॉक में जाएगा, उसमें जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे मैं इस केस में बताता हूँ आपको, मैं एक ही जगह 4 रख देता हूँ, तो आपको पहले से पता होगा ये हमें क्या रिटर्न कराएगा, ये हमें 2 रिटर्न कराएगा, क्योंकि ए 4 के बराबर नहीं है। तो वो सीधा जो एल्स में जो कोड लिखा है हमने एल्स ब्लॉक में, उसमें जाके मेरे को रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पे देखो इसने मेरे को 2 रिटर्न करा दिया है, काफ़ी आसान था, ठीक है। काफ़ी आसान ये चीज़ है। इफ़ एल्स आप समझ गए होंगे, इसके अंदर आप कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हैं। मैं आपको सिंपली एक रिटर्न कीवर्ड के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं एल्स इफ़ की, ठीक है। अब एल्स इफ़ जो है हम वो मैं आपको बताता हूँ कि बिना एल्स के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ कंडीशन तो ज़रूरी है उसे यूज़ करने के लिए भी, ठीक है। पहले इफ़ तो देंगे आप, उसके बाद क्या करते हैं एल्स इफ़ आप ऐसे दे देंगे। और इसके अंदर भी यार कंडीशन आती है हमारी, ठीक है। इसके अंदर हम दोबारा कंडीशन देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर a इक्वल टू 4 है तो 1 रिटर्न करा दो, अगर नहीं है तो वो एल्स इफ ब्लॉक में आएगा। यहाँ मैं कहता हूँ a इक्वल टू अगर 5 है हमारा तो मेरा एल्स इफ वाला रिटर्न करा दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 3 रिटर्न करा देता हूँ अपना, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया। अभी ये मुझे फिर वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये सारी कंडीशन बेस्ड रिटर्न करा रहे हैं हम, और यहाँ पे हमने लिखा है कि हम रिटर्न कराएंगे, लेकिन हो सकता है ये कंडीशन दोनों फॉल्स हो, इसलिए ये वार्निंग दे रहा है। कोई बात नहीं, कंपाइल ये सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। क्या करता हूँ, इसे मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। मैंने इसे डिप्लॉय कर दिया। अब आपको पता है आउटकम क्या आएगा इसका, गेट का हमें क्या रिटर्न मिलेगा, 3 मिलेगा। ऑफ कोर्स वो इफ़ एल्स में जाएगा, देखो 3 मुझे मिल चुका है, वो इफ़ एल्स में गया, पहले वो इफ़ में गया, इफ़ में उसे फॉल्स मिली तो इसने रिटर्न 1 नहीं कराया। उसके बाद ये एल्स इफ़ में गया मेरे, और इसको यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिल गई, इसलिए इसने 3 रिटर्न कराया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ या यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, a इक्वल टू 3, तो ये अब मेरा क्या करेगा, ये मेरा 0 रिटर्न कराएगा जैसे शुरू में करा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरी दोनों ही कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे गेट, ठीक है, तो मेरा 0 रिटर्न करा रहा है क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे आप एल्स का यूज़ भी कर सकते हो, और एक चीज़ जान लो, इफ़ आप एक बार यूज़ करोगे एक ब्लॉक में, मतलब यहाँ पे आप कितने भी इफ़ यूज़ कर सकते हो इफ़ कंडीशन, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एल्स भी एक बार इन सब के सबमिशन में, लेकिन एल्स इफ़ हमारा ऐसे है जिसे आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाहर आप दोबारा यूज़ कर सकते हो अलग से, लेकिन जो इसके अंदर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पूरा ब्लॉक है हमारा, ठीक है, इसके अंदर आप एल्स इफ़ कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ़ a इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, फिर से हमारी कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ 4, ठीक है। इसको भी ये चेक करेगा, ये एक एल्स इफ आप कितने भी लगा सकते हो। और लास्ट में क्या करूँगा मैं, ठीक है, लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एल्स दे दूँगा, ठीक है। एल्स भी आप एक बार देंगे, ठीक है। एक बार से मेरा मतलब है, देखो आप अगर दोबारा यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखोगे नीचे ना, तो आपको कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन आपका इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड मतलब आप समझ रहे हो, ये कोड वाइज एक एक करके कंडीशन चेक करके मेरे को हिसाब से रिटर्न करा रहा है, लेकिन अगर आप नई कंडीशन दोगे तो वो अलग से हमारा काउंट होगा, ये इसके साथ काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ मैं, एल्स इफ आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो इस ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में। इफ़ एंड एल्स ब्लॉक में आप कितनी बार एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतना आप समझ के, एल्स में मैं क्या करूँगा, रिटर्न मैं एल्स में करा दूंगा, मेरा 2 रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। आप देख रहे हो, अगर a मेरा 4 हो तो होगा, अगर a मेरा इक्वल टू 4 हो तो रिटर्न 1 होगा,
एल्स इफ में अगर 3 हो तो रिटर्न 3 होगा, फिर एल्स इफ में अगर 2 हो तो रिटर्न 4 होगा। लेकिन आपको पता है इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो ए है वो 5 के इक्वल है। तो लास्ट में ये क्या करेगा, हमारा एल्स रिटर्न करा देगा। इतना आप समझ गए, ठीक है। और आपके लोग ये भी आप समझ गए हैं कि एल्स देना ज़रूरी नहीं है और एल्स इफ देना भी ज़रूरी नहीं है, ये खाली हम कंडीशन से खेलने के लिए देते हैं, ठीक है। अब मैं गेट कॉल करूँगा, देखो मेरे को 2 मिल चुका है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं और मेरे को यहाँ पे 2 मिल चुका है एल्स में। तो बस इतना ही था यार, इतना आसान था, ये कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। मुझे पता है आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार दोबारा वीडियो देख लो। और अगर आप नहीं समझ रहे हो ना, तो इसका रीज़न ये है, या तो आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं किया है, या थोड़ी बहुत भी सीखी नहीं है, और उससे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि आप मेरे साथ कोड नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप रिमिक्स आईडी खोलो, ब्राउज़र में रिमिक्स खोलो अपना, और उसमें लिखते भी जाओ साथ साथ में, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। तो बस यही था यार, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अपने लूप्स का मैं बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हमारा इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।